बरसों पहले गांव के उस कोने में एक पुराना कुआं था, जिसके बारे में हर बच्चा डर की कहानियां सुनता था। लोग कहते थे कि उस कुएं से नीली रोशनी निकलती है और जो भी उसे देखता है वो बदल जाता है। लेकिन कई सालों से वो कुआं बंद पड़ा था। उस पर पत्थरों और झाड़ियों का ढेर था। चिया और जिया, दो बहनें, अपनी माँ के साथ गर्मी की छुट्टियों में पहली बार नाना नानी के गांव आई थी। माँ बहुत खुश थी कि बेटियां अब गांव का सच्चा स्वाद लेंगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये छुट्टियां उनकी जिंदगी बदल देंगी। पहले 2 दिन तक सब कुछ सामान्य रहा। दोनों बहनें आम के बाग में खेलती, नानी से कहानियां सुनती और माँ के साथ खेतों में दौड़ लगाती। लेकिन तीसरी रात जब बिजली चली गई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया, तब सब बदल गया। चिया ने पहली बार कुएं की नीली रोशनी देखी। बहुत दूर खेतों के बीच चमक रही थी, जैसे आसमान की बिजली जमीन पर उतर आई हो। माँ, वो क्या था? चिया ने चौंकते हुए पूछा। माँ कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, वो रोशनी मत देखो बेटा, वो तुम्हें बुलाती है, पर उसका जवाब नहीं देना चाहिए। जिया, जो छोटी थी, कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसकी आंखों में डर सा उतर आया। अगले दिन चिया के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वो लगातार उसी दिशा में देखती रही जहां नीली रोशनी दिखी थी। उस रात उसने सपना देखा, एक लड़की जो दिखने में ठीक चिया जैसी थी, उसे उसी कुएं के पास बुला रही थी। मुझे बचाओ, मैं वही हूँ। चिया सुबह उठते ही बेचैन हो गई। माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने जिया से कहा, आज हम कुछ खास खोजने चलेंगे। दोपहर के समय जब सब सो रहे थे, दोनों बहनें खेतों की ओर निकल पड़ी। काफी आगे जाने के बाद उन्हें झाड़ियों के पीछे एक पुराना ढका हुआ कुआं मिला। चारों तरफ पुराने पत्थर और टूटी हुई दीवारें थी, लेकिन बीच में अब भी एक हल्की नीली चमक थी। जैसे ही चिया ने हाथ बढ़ाकर झाड़ियों को हटाया, अचानक से हवा तेज चलने लगी। जिया डरकर पीछे हटी, लेकिन चिया का ध्यान अब उस कुएं में फंसी एक पुरानी लेकिन चमकती हुई किताब पर गया। उसने जैसे ही उस किताब को उठाया, जमीन हिलने लगी और कुएं से नीली रोशनी की लहर बाहर निकली। लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं थी, बल्कि जैसे कोई दबी हुई आत्मा राहत की सांस ले रही हो। तभी अचानक कुएं के सामने एक परछाई उभरी। वो कोई इंसान नहीं था, न ही पूरी तरह से आत्मा, वो कोई जादुई अस्तित्व था जो उस किताब में बंधा हुआ था। उसकी आंखें नीली थी और उसकी आवाज चारों दिशाओं में गूंजती थी। तुमने मुझे ढूंढ निकाला, अब मेरी कहानी पूरी करोगी। चिया पीछे हटना चाहती थी, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन में गड़ गए थे। उस परछाई ने किताब को हवा में खोला और वहां से एक लड़की की तस्वीर निकली, वही लड़की जो चिया के सपने में आई थी। यह मैं हूँ, वह परछाई बोली। मुझे जादू में बांध दिया गया था, क्योंकि मैंने अंधेरे के राज को जान लिया था। अब तुम ही मेरी जगह ले सकती हो या मुझे मुक्त कर सकती हो। जिया डर के मारे चिल्ला पड़ी, लेकिन चिया ने शांत स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें मुक्त करूं तो बदले में क्या होगा? परछाई मुस्कुराई, तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा, सच्चाई की। अचानक चिया के सामने अतीत की परछाइयां दिखने लगी। कहती है बात, सच्चाई में छुपा है सौगात। डर से जो लड़े वो पता है राह, अंधेरे में भी होता है प्रकाश। बीते पल जो दिल में गूंजे, कुछ अधूरे सपने, कुछ झूठे सुने हैं। सच को थामो मत डरना, जब खुद देगा तुम्हें जवाब। मेरी याद तू कुछ न जाना, मेरी बातों में तू बस जाना। माँ की ममता, बहन का प्यार,
सबका है इसमें जादुई संसार। जब जब मैं डर से हार जाऊं, तेरी रोशनी को याद में लाऊं। तू ही मेरा सांस, तू ही विश्वास, तू ही मेरा अनदेखा पास। रोशनी तू मेरी कहानी है, तू ही वो आखिरी निशानी है। वो पल जब उसने अपनी बहन से झूठ बोला था, जब उसने माँ से गुस्से में बद्दुआ की थी। हर पल उसकी आंखों के सामने लहराने लगा। परछाई की आवाज गूंजी, अगर तुम इन सबको स्वीकार कर सको तो मैं आजाद हो जाऊंगी और तुम्हें जादू का वरदान दूंगी। चिया की आंखों में आंसू थे। उसने अपनी बहन का हाथ थामा, माँ को याद किया और कहा, मैं अपने सारे सच स्वीकार करती हूँ। तभी वह नीली किताब जलने लगी, पर एक सुंदर नीली लौ में बदलकर, जो किसी आग की तरह जलाती नहीं थी, बल्कि दिल को गर्माहट देती थी। जैसे ही किताब की आखिरी पन्ना जलकर राख हुआ, परछाई गायब हो गई और उसके स्थान पर एक जादुई नीला फूल उगाया। फूल की खुशबू पूरे खेत में फैल गई। तभी माँ वहां पहुंची, घबराई हुई, लेकिन जब उन्होंने वो नीला फूल देखा तो समझ गई कि कुछ बड़ा हो चुका है। उन्होंने बस चुपचाप दोनों बेटियों को गले से लगा लिया। फिर एक धीमी सी आवाज आई, अब मैं तुम्हारे भीतर हूँ। हर बार जब तुम सच्चाई से सामना करोगी, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। उस दिन के बाद से चिया और जिया जब भी किसी मुसीबत में होती, उन्हें नीली रोशनी की हल्की झलक मिलती, जैसे कोई जादू अब उनकी रक्षक बन चुका हो। अंत।